अलीवर्दी खां के निधन के बाद बंगाल का अगला नवाब अलीवर्दी खां का नाती सिराजुद्दौला बनता है। अलीवर्दी खां को कुल 3 बेटियां होती है और स्वाभाविक सी बात है कि जब 3 बेटी है तो 3 दामाद होगा, 3 दामाद होगा तो नाती नतनी की संख्या ज़्यादा होगा। और इन सभी नाती नतनियों में सबसे योग्य और दूरदर्शिता वाले सिराजुद्दौला थे। इसलिए सिराजुद्दौला को अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है और फिर बंगाल का अगला नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला का शासनकाल होता है 1756-1757। जब सिराजुद्दौला बंगाल का अगला नवाब बनता है तो इसका विरोध सिराजुद्दौला की मौसी घसीटो बेगम और मौसरा भाई साकेत जंग करता है, यानी घसीटी बेगम और साकेत जंग। इसका काफी ज्यादा विरोध करता है सिराजुद्दौला का। साकेत जंग पूर्णिया का नवाब थे और विरोध तो करना अलग बात है। जब घसीटी बेगम और मौसरा भाई साकेत जंग को इतना बुरा लगा कि इस बात को लेकर वो अंग्रेज कंपनी के पास चली गई, अंग्रेजों के पास चली गई और अंग्रेजों को बताया। तब अंग्रेजों को लगा कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है, आपसी मतभेद है, इसका फायदा अंग्रेजी कंपनी यानी अंग्रेजों ने उठाया और सिराजुद्दौला के शासनकाल के दरमियान फिर कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू कर दिया। और जब सिराजुद्दौला को इसके बारे में जानकारी पता चला तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को मना किया कि कलकत्ता के किलाबंदी को पर रोका जाए। फिर भी अंग्रेजों ने बात नहीं माना। इसका परिणाम यह हुआ कि राजधानी मुर्शिदाबाद से सिराजुद्दौला कलकत्ता के लिए अपने दल बल के साथ कूच कर दिया। और जब सिराजुद्दौला अपना इस कलकत्ता अभियान के दौरान आ रहा था तब अंग्रेज, उस समय कलकत्ता के अंग्रेज प्रभारी हुआ करते थे रोजर ड्रेक और सेनापति थे मिनीचिन। रोजर ड्रेक और सेनापति मिनीचिन सिराजुद्दौला के डर से भाग खड़ा हुआ और फुल्टा नामक बंदरगाह के पास जाकर छिप गया। और इसी कलकत्ता अभियान के दौरान सिराजुद्दौला 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता अभियान के दौरान सिराजुद्दौला 20 जून 1756 ईस्वी को एक छोटे से काल कोठरी में 146 अंग्रेज को बंद करते हैं। और फिर जब अगला दिन सुबह में इस काल कोठरी को खोला जाता है तो मात्र 146 में से 23 अंग्रेज जीवित बचते हैं। बाद बाकी 123 अंग्रेज का मृत्यु हो जाता है। बचे 23 अंग्रेज में से एक होते हैं हॉलवेल। हॉलवेल इस घटना का जानकारी अंग्रेजी को देता है, अंग्रेजी कंपनी को देता है। और जब यह जानकारी अंग्रेजों को देता है तो अंग्रेजों का 3 मुख्यालय नगर हुआ करता था, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। और जब यह जानकारी मद्रास स्थित मुख्यालय को पता चलता है तो अंग्रेज अधिकारी वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक बड़े सैन्य बल के साथ रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन कलकत्ता के लिए कूच करते हैं।
कलकत्ता के लिए कूच करते हैं। और जब कलकत्ता के लिए कूच करते हैं तो मानिक चंद्र से समझौता करके कलकत्ता पर अधिकार कर लेते हैं और फिर कलकत्ता किलाबंदी कार्य प्रारंभ करते हैं। मानिक चंद्र एक बड़े व्यापारी था, जिन्होंने सिराजुद्दौला से कहा जाए तो गद्दारी ही किया। और अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला यानी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को काफी मजबूर कर दिया समझौता करने को लेकर। फलस्वरूप सिराजुद्दौला अंग्रेजों से समझौता करते हैं और अंग्रेजों द्वारा इस बात को रखा जाता है कि हम कलकत्ता का किलाबंदी करेंगे और मजबूर बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला कलकत्ता को किलाबंदी करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। जो संधि सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच में हुआ, उस संधि को अलीनगर का संधि कहा जाता है, जो 9 फरवरी 1757 को हुई थी। यानी कि 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है। अब अलीनगर की संधि नाम क्यों दिया गया कलकत्ता में? तो कलकत्ता को पहले अलीनगर भी कहा जाता था, इसलिए इसे अलीनगर की संधि कहा जाता है। अलीनगर की संधि कब हुई? तो अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को हुई। किसके बीच हुआ? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच हुआ, यानी अंग्रेज कंपनी के बीच में हुआ। और जब 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक हॉल की घटना घटती है, यही ब्लैक हॉल की घटना प्लासी के युद्ध का तत्कालीन कारण माना जाता है। प्लासी के युद्ध का तत्कालीन कारण यही ब्लैक हॉल की घटना को माना जाता है। आखिर ये सब क्यों होता था? यानी अलीनगर की संधि, फिर प्लासी युद्ध का, ब्लैक हॉल की घटना का तत्कालीन कारण होना, जो भी घटना घटित हो रही थी बंगाल के नवाब और अंग्रेजी कंपनी के बीच में, ये सब क्यों हो रहा था? तो थोड़ा फिर से चलते हैं सन 1717 को। इस समय बंगाल मुगल के अधीन हुआ करता था। उस समय मुगल बादशाह थे फरुखसियर ने 1717 ईस्वी को अंग्रेजी कंपनी को व्यापक स्तर पर व्यापार करने का अधिकार दिया था। और फिर बाद में जाकर बंगाल मुगल से स्वतंत्र हो गया। बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना हुई, फिर बंगाल का नवाब बना। और जब बंगाल मुगल स्वतंत्र हुआ तो अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट नहीं दिया गया, व्यापार करने पर रोक लगा दिया गया, जिसके कारण अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच में ये सारी घटना घटित हुई। बंगाल का नवाब का कहना था कि ये बात 1717 की है, जब आपको फरुखसियर ने यह अधिकार दिया था कि आप व्यापक स्तर पर व्यापार कर सकते हैं, जिस समय बंगाल मुगल के अधीन था। आज बंगाल स्वतंत्र हो चुका है, बंगाल का खुद नवाब है, तो बंगाल के नवाब से पूछकर ही आपको सब कार्य करना पड़ेगा। बस यही चीजें अंग्रेजों को चुभती थी और यही सब कारण था कि अंग्रेजों कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच ये सब सारी घटना घटी। एक बार आइए फिर से सिराजुद्दौला को देख लेते हैं। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद अलीवर्दी खां का नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनते हैं, जिसका विरोध सिराजुद्दौला की मौसी घसीटो बेगम और मौसेरा भाई साकिर जंग करता है, जो पूर्णिया का नवाब था। फिर अंग्रेजों ने
नवाब सिराजुद्दौला के समय कलकत्ता का किलाबंदी करते हैं। सिराजुद्दौला किलाबंदी करने को मना करता है। अंग्रेजी कंपनी इस बात को मानता नहीं है। फलस्वरूप सिराजुद्दौला अपने सैन्य दल बल के साथ कलकत्ता कूच करता है और आक्रमण करता है, जिसके डर के मारे अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी रोजर ड्रेक और सेनापति मिनीचीन भाग खड़ा होता है, फुल्टा नामक बंदरगाह के पास छिप जाता है। और फिर कलकत्ता अभियान के दरमियान एक घटना घटती है 20 जून 1756 ईस्वी को, जिसे इतिहास में ब्लैक हॉल की घटना कहा जाता है। ब्लैक हॉल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को घटता है, और जब अगला दिन उस काल कोठली को खोला जाता है तो उसमें मात्र 23 अंग्रेज जीवित बचते हैं, जिसमें से एक होता है हॉलवेल। हॉलवेल नामक अंग्रेज ने इसका जानकारी मद्रास स्थित मुख्यालय को देता है। उस समय अंग्रेज का 3 मुख्यालय नगर हुआ करता था, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। जब मद्रास स्थित मुख्यालय को पता चलता है तो रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में बड़े सैन्य दल बल के साथ कलकत्ता कूच करता है, और कलकत्ता उस वक्त मणिक चंद के हाथों होता है, जिससे अंग्रेज समझौता कर कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है। और अधिकार करने के बाद कलकत्ता का किलाबंदी प्रारंभ करता है, और मजबूरन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच समझौता करना पड़ता है, जिसे इतिहास में अलीनगर की संधि कहा गया। अलीनगर को पहले कलकत्ता ही कहा जाता था, कलकत्ता को ही अलीनगर कहा जाता था। फलस्वरूप 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई, और यही ब्लैक हॉल की घटना प्लासी के युद्ध का तत्कालीन कारण बना, और फिर आगे प्लासी का युद्ध हुआ। यही सब तमाम घटना थी। और सिराजुद्दौला का भी एक सेनापति हुआ करता था, जिसका नाम था मीर जाफर। ये सेनापति था सिराजुद्दौला का, लेकिन बहुत बड़ा शत्रु था सिराजुद्दौला का। तो इन सब के बारे में फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से एक नई ऊर्जा मिलती है, अंदर से एक जुनून उत्पन्न होता है। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का स्वागत है बिहार जीएस एकेडमी में। धन्यवाद। इसके आगे का क्लास करेंगे हम लोग कल। प्रणाम।